नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं देव आज आपके सामने लेके आए हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग किस प्रकार से आपको करने हैं। यहाँ पे सवाल आपको यहाँ पे ऊंचाई जो दूरी है डिस्टेंस वगैरह दिया हुआ करेगा। बाकी यहाँ पे हम लोगों को दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी है। एक रहेगा आपका उन्नयन कोण, एक रहेगा अवनमन कोण। इन कोणों को समझना होगा। थोड़ा सा चित्र के माध्यम से हम लंबकट आधार को समझेंगे और क्षैतिज और पाद बिंदु क्या होते हैं और शीर्ष ऊर्ध्वाधर क्या होते हैं उसके विषय में थोड़ा सा हम बेसिकली अपना क्लियर करेंगे। उसको कंफर्म करने के बाद बेटा हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि किस चीज़ को कहाँ पे हम कब क्या लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये ए है आपका ए और ये बी है और ये सी है। तो पहले उन्नयन कोण की बात करते हैं। कभी भी किसी भी फिगर में या कोई भी क्वेश्चंस में आपको कहता है कि उन्नयन कोण बताइए। उन्नयन कोण क्या होता है कि बेटा जब भी कहे कि आपकी आंख से कहेगा और छत पे बैठा कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई छत पे बैठा हुआ है और कहे कि व्यक्ति जो जमीन से जा रहा है बाइक से, तो क्या रोड पर निकल रहा है या गली से निकल रहा है, तो व्यक्ति कहेगा गली से निकलने वाले व्यक्ति की आंख से छत पर दिख रहा है तीतर का, और उन्नयन कोण की बात करेगा। व्यक्ति अगर यहाँ पर है नीचे और कोई व्यक्ति इस जगह है, तो बेटा इस जगह अगर वो अपना आकलन लगाता है आंख का उन्नयन कोण की बात करेगा, तो एंगल आपका इस जगह बनेगा, कोण इस जगह बनेगा इस व्यक्ति के पास। इससे कहेगा, जिस व्यक्ति से कहेगा उससे उन्नयन कोण वहीं से बनेगा। अभी कहेगा इससे अवनमन कोण, तो जस्ट अपोजिट साइड बनेगा। अवनमन कोण कहाँ बनेगा? इस साइड बनेगा। जिस व्यक्ति से कहेगा उसके जस्ट अपोजिट साइड बनेगा। ये इसके यहाँ पे डिस्टेंस रहा करेगा, ये इसकी बीच का दूरी रहेगा, या फिर मान लीजिएगा इससे ऊंचाई, जो ऊंचाई है इसको हाइट कहेंगे आप, और इस यहाँ का इसका डिस्टेंस रहेगा। एक्स मान लीजिएगा, डी मान लीजिएगा, कुछ भी। चलिए, ये तो रहा ये उन्नयन अवनमन कोण। अगर अवनमन कोण कहेगा कि कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर नीचे जा रहा है पानी में और नाव से जा रहा है, नाव से जाने पर वो एक लाइट को दिखता है, लाइट पे कहता है अवनमन कोण बताइए, तो आप अवनमन कोण के लिए कहेंगे देखिए लाइट से बैठे हुए व्यक्ति का अवनमन या लाइट से अवनमन कोण जस्ट अपोजिट साइड, इसके जस्ट अपोजिट। अवनमन जहां से कहेगा उसके विपरीत दिशा में होगा, उन्नयन होगा उसके ठीक पास में, कहीं दूर नहीं। चलिए, ये बात आपके समझ में आ ही गया होगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भाई आप बताओ हमें, अगर उसके क्षैतिज का मतलब होता है बेटा तो उसका जो बिल्कुल निचला हिस्सा है, ये नीचे वाला जो रहेगा वो क्षैतिज रहेगा। या कहेगा पाद बिंदु क्या होता है? निम्न स्तर, जो निचला सिरा होगा वो कहेगा कि उसका ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा हुआ ऊपर की ओर, या शीर्ष बिंदु उसकी चोटी भी कभी कभी बोल देता है, इसको चोटी कहेगा। मीनार या शिखर भी कहेगा, इसको चोटी भी कहेगा, या फिर आप कह सकते हैं चोटी और क्या कहेंगे बेटा, और हम कहेंगे इसको शिखर भी कह सकते हैं। चोटी जो व्यक्ति बनाते हैं ना, अब हम लोगों के सर पे चोटी होती है, वो चोटी होती है, उसको शिखर कहते हैं। शिखर जो आपका ऊर्ध्वाधर सिरा है, या फिर शीर्ष लास्ट उसका उच्च वाला। ठीक है, ये रहेगा आज का हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और मनोहर गणित का क्लास 10th लगा ही रहे, तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं। इसका पहला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए बेटा, उसने कहा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, देखिए भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिएगा भूमि का एक बिंदु ये है और इसका पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। 30 मीटर की दूरी पर भूमि के दो बिंदु हैं, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो बेटा क्लियर कर दिया उसने, 30 मीटर है। और ये कोई मीनार का शिखर है, शिखर का उन्नयन, शिखर इस जगह है मीनार, और जो पाद बिंदु है वहां पर 30 अंश का कोण बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 30 अंश का। शिखर का उन्नयन कोण देखिए कह रहा है ए भूमि के एक बिंदु से, ये से वर्ण जो आया आप ध्यान से देखिएगा, से जो शब्द आया है वहां से ही आप से, यह भूमि के एक बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी, देखिए 30 मीटर दूरी इधर साइड चलेंगे, 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर, ये शिखर है इसका मीनार का, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर और हम जो पाद बिंदु से कह रहा था उन्नयन कोण बनाएंगे तो ठीक पाद बिंदु पर बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो हाइट रहेगी इसको हम h मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लिए? h मान लिए। और अब देखिए ये आपका h मीटर मान लीजिएगा, h मीटर। इनको अगर हम नाम देंगे A B C, देखो बेटा हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में,
अच्छा ABC में हम लोग कहाँ चलेंगे, थीटा हमारा 30 अंश दिया है तो हम लोग इसी एंगल पे चलेंगे। और ये देखिए इसका हमें क्या पता है, लंब पता है और आधार पता है। अच्छा लंब और आधार जब हम लाल बट्टी कक्का पढ़े थे उस आधार पर टेन थीटा के फॉर्मूला में होता था लंब बट्टे आधार या कॉट थीटा ला सकते हैं। तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बट्टे, आप चाहे ये लिख सकते हैं, चाहो लिखना चाहो तो BC बट्टे AC, सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा भी बोलते हैं, इसको सम्मुख भुजा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन अच्छे से समझ गए ना पूरा क्लियर हो जाएगा, सम्मुख और संलग्न। तो बेटा ध्यान रखना सम्मुख और संलग्न, या सामने की भुजा बट्टे नीचे, इसको लंब भी कहेंगे, क्या कहेंगे लंब, और इसको कहेंगे आधार। जो आपको अच्छा लगे उस आधार पर आप समझ सकते हैं और अच्छे से जान भी सकते हैं। तो देखिए थीटा का वैल्यू हमें दिख रहा है, थीटा बराबर कितना दिया है बेटा 30 अंश दिया है। अरे भैया दूरी कितना दिया है, डिस्टेंस यानी कि AB का वैल्यू दिया है 30 मीटर, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब हमको इसमें लगा देना है तो टेन थीटा, और ये जो हमने BC माना है, माना BC कितना है हमारा, BC बराबर H मीटर मान लिए हम, चलो रख देंगे। टेन 30 अंश कितना रहेगा हमारा, टेन 30 अंश बराबर BC कितना आपका H बट्टे, अब इसका AB कितना भाई, BC बट्टे AB रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा AB का मान कितना हमारा 30। अब देखिए टेन 30 का मान कितना हमारा, टेन 30 में हम साड़ी में जाएंगे, साड़ी में हमारा टेन 30 का वैल्यू दिया होगा 1/√3, क्या लगाएंगे 1/√3, तो 1/√3 बराबर H बट्टे 30 यहाँ भाग दे रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसी आधार पे इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा H बराबर 30/√3, हर का परमीकरण कर देंगे √3/√3, तो ये हो जाएगा 30√3/3, 3 से कट करेंगे 3 ढाई 30, ये हो जाएगा 10√3 मीटर, और यही आपका आंसर हो गया। जो इसका आपका H है ऊंचाई है, कह रहा है मीनार की ऊंचाई, तो लिख देंगे मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी, बस मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन का। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है। अरे भाई पेड़ यूं ही तो खड़ा है ना, पेड़ जो खड़ा है, सॉरी अब देखिए पेड़ जो खड़ा है, पेड़ इस तरीके से खड़ा, मान लीजिएगा पेड़ ये है, ये जमीन का कोई हमारा ये हिस्सा है निचला वाला। अब देखिए जब पेड़ ये खड़ा है तो पेड़ जब टोटल पेड़ रहेगा ना, तो जैसे मान लीजिएगा यहाँ से हमारा पेड़ जो रहेगा वो इतना बड़ा था मान लेते हैं, और जो टूट गया ना तो वो इस हिस्से से जाके लग गया, और झुकने के बाद जैसे इस तरीके से झुक जाएगा, मान लीजिएगा ये झुक जाएगा। अरे भाई यहाँ जो रहेगा, अब देखिए क्या कह रहा है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, झुके हुए भाग के साथ कितना 30 अंश कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी मतलब टोटल यहां से लेके और यहाँ तक का जो शिखर है इसका टोटल, मतलब टूटा हुआ शिखर जो मान लीजिएगा इसको A है, इसको B मान लीजिएगा, इसको C मान लीजिएगा और इसको D मान लीजिएगा। चलो ABCD मान लिया हम लोग। शिखर को जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, क्या है ये जो छूता है जमीन, यहाँ इसके बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर है। कह रहा पेड़ की ऊंचाई, बेटा पेड़ की ऊंचाई आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ से लेके और यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई होती है टोटल, भाई पेड़ लगा टूटा है। तो अगर इसको हम यूं कह दें कि यहाँ जो दिया है वो कहीं ना कहीं जो आपका जो दिया है AC के बराबर क्या है CD है, क्योंकि दोनों की जो हाइट है वो टूटे हुए भाग और इसकी टोटल इक्वल है, कैसी है बराबर। आइए हम लोग निकालते हैं, पहले चलेंगे हम लोग छोटा सा, देखिए हम लोग दो चीज़ों से करेंगे इसको। हमें पता है क्या पता, 8 इसका पता है, इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे कुछ मान लेते हैं, C भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना रहने दीजिएगा। चलो अब निकालते हैं पेड़ की ऊंचाई। तो उसको निकालने से पहले हम लोग निकालेंगे हम टेन थीटा, तो त्रिभुज चलेंगे CAB में, CAB
बी में। देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, टेन थीटा यानी टेन 30 अंश बराबर सामने की भुजा कितनी है, BC बट्टे बेटा 8। टेन 30 का मान हम जानते कितना होता है, 1/√3 होता है, और 1/√3 BC बट्टे 8, 8 इधर भेज देंगे तो क्या होगा, BC बराबर 8/√3 मीटर। अच्छा भाई ये तो हम लोगों को एक वैल्यू पता चल गया। चलो अब हम लोग को इसका नेक्स्ट वैल्यू निकालना है, हम लोग को CD निकालना है, या फिर कह सकते हैं कि AC निकालना है। अच्छा ये वैल्यू क्या है, कर्ड का काम करेगी। कर्ड पता है हमें, आधार पता है, ऐसा किस फॉर्मूले में पता है, कॉस के फॉर्मूले में। अच्छा cos 30 बराबर लगा देंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, cos 30 के बराबर लगाने वाले हैं। तो देखिए हम लोग यही कर लेंगे थोड़ा सा कि cos 30 अंश बराबर, cos 30 अंश बराबर क्या होता है, आधार, आधार कितना 8 बट्टे कर्ड, cos 30 का मान होता कितना है, √3/2 होता है, √3/2 बराबर 8/के। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा k cos 2, यानी कि कर्ड कितना आपका, कर्ड की जगह हम लोग वैल्यू रख देंगे। देखिए बेटा कर्ड का मान दिया है आपको AC, कितना दिया है, AC, कितना दिया है, AC। इस AC का मान हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो AC कितना हुआ, आप देखिए कर देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, इससे गुणा करेंगे तो 16/√3 मीटर, ये AC हो गया। पेड़ की कुल ऊंचाई बेटा कितना हुआ, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी आपकी, ये जो आपका कितना BC प्लस CA। अब BC हमारा कितना है जरा देखना, BC दिया है हम लोगों को 8/√3, ये कितना है 16/√3, अरे 8 और 16 कितना हो गया, 24/√3। हर का परमीकरण कर देंगे, √3 का मल्टीपल ऊपर नीचे कर देंगे, ये हो गया 24/√3 और बट्टे के 3, 3 से कट कर देंगे 3 के 24। भाई इसको जो कुल ऊंचाई बराबर लिखेंगे वो हो जाएगी 8√3 मीटर, और यही आपका आंसर हो गया भाई। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सरल और इजी वे पे सवाल है, कोई भी आपको लगे कि बहुत कठिन है, समझ नहीं आया तो हमें बताते रहिएगा, बीच बीच हम लोग आपको पूरा फुल हेल्प करेंगे। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप, फिगर को बना लेते हैं, पहले चित्र बना लेते हैं। चलिए एक मकान के आधार से किसी मीनार के शिखर का, देखिए एक मकान का, ये मकान है, ये मीनार है बेटा, ठीक है ना, ये दोनों बने हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक मकान के आधार से, मकान का आधार ये है भैया, ये मकान का आधार है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार ये है और यहाँ पे जो कोण बना रहा है वो 60 अंश बना रहा है, ठीक है भैया, हमने मान ली इसकी बात। फिर क्या, उसी मकान के शीर्ष, ये शीर्ष है मकान, और मीनार के शीर्ष, भैया इसको मिला दिए, वो क्या कर दिए, मिला दिए। अब देखिए इसी मकान के, चलो इसको हम लोग यहाँ ऐसे मिला देते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा सेम रहेगा। कह रहा है उसी मीनार के शीर्ष का कोण रहेगा 45 अंश। कोई बात नहीं भाई, 45 अंश मकान तथा मीनार के बीच की जो दूरी है वो हम लोगों को 20 मीटर दिया है। कोई बात नहीं, ये भी 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई बताइए भाई, ये जो टोटल डिस्टेंस है मान लीजिएगा ये h मीटर है, कितना है h मीटर, ये किसका है, मान लो मकान का, मीनार का टोटल कैपिटल H मीटर, तो मान लीजिएगा। अब भाई एक बात बताओ, ये टोटल H हो गया तो ये कितना रहेगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कितना मीटर हो जाएगा, केवल और केवल यहाँ से और यहाँ तक का दूरी हो जाएगा। इनको नाम दे दीजिएगा। चलिए नाम क्या दे दें हम इसको, A दे दें, क्या दे दें, A B और C और D और E, ये नाम दे दिए हम इसको। चलिए भाई अभी जो भी लगे थे वही लगा देते हैं। अब क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो हम 60 वाले में चलेंगे, तो ये क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस है वो कैपिटल H है। अब देखते हैं क्या होता है। तो आप जानते हो त्रिभुज CAB में, CAB में अब देखिए tan 60 अंश, यही कोण तो है इस वाले में, tan 60 अंश के बराबर रहेगा। सामने की भुजा बड़ी H है और नीचे की भुजा कितनी है, 20 है। tan 60 का मान √3 है, तो ये जो 20 है
ये यहाँ भाग दे रहे हैं तो इधर जा क्या करेंगे बच्चा, गुणा करेंगे, तो h बराबर हो गया 20√3 मीटर। चलिए भाई जी, ये तो h का मान हो गया कैपिटल का। अब देखिए हम लोग क्या किसका निकालना है, स्मॉल h का निकालना है। स्मॉल h क्या कहती है, देखिए स्मॉल h कहती है कि ये जो h है हम लोग को इसकी हाइट बतानी है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ कितना निकाला हमने, 1045 है। तो आप लोग लिखेंगे त्रिभुज CDE में 1045 अंश बराबर सामने की भुजा है कैपिटल H माइनस स्मॉल h बट्टे नीचे कितने हैं 20 है। 1045 का वैल्यू 20 ही है, लगा दीजिएगा, लगा ही देंगे यार, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा 20 बराबर h माइनस के स्मॉल h, और इस h का मान हम यहाँ पुट ऑफ कर देंगे जो जस्ट निकाला था 20√3 माइनस का h, माइनस h इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस h। आप देखिएगा माइनस के h, तो देखिए क्या हो जाएगा 20√3 माइनस के 20, इसमें से हमें कॉमन मिल जाएगा 20, तो ये 20 कॉमन लेने के बाद क्या होगा √3 माइनस 1, और यही आंसर आपका आ गया। ठीक है, ये हो गया स्मॉल h, ये हो गया कैपिटल H, इन दोनों के वैल्यू, ये आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इजी वे पे होने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई, मान लीजिए ये कोई स्तंभ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और सूर्य का उन्नयन कोण जो था वो कितने अंश है भाई, वो 30 अंश है। उन्नयन कोण बात कर रहा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, उस समय स्तंभ की परछाई 20 मीटर थी, तो परछाई यहाँ पे 20 मीटर हो जाएगा, और स्तंभ की ऊंचाई ये h बतानी है आपको। इसे a मान लीजिएगा, इसे b मान लीजिएगा, और इसे c मान लीजिएगा। नाम दे दीजिएगा त्रिभुज ABC में, भाई कोई सिंपल सा फंडा है हमारा, और ये हो जाएगा 10 30 अंश बराबर सामने की भुजा कितनी है भाई BC है, बट्टे नीचे की भुजा कितनी है AB है, अरे इनके मान कितने हैं h बट्टे 20। 10 30 का मान कितना है 1/√3 है, बराबर h बट्टे कितना है 20 है। 20 इधर भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20/√3 बराबर h। हर का परमेकड़ कर दो, चाहो करना चाहो तो ये हर का परमेकड़ रहेगा, तो क्या होगा 20√3/3 मीटर। चाहो इतना ही आंसर हो गया आपका। इस जगह पे आप इसको फिर से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 क्वेश्चन हैं, तो देखिए 5वें क्वेश्चन को और सरलता से बताने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखो इसने कहा है कि आप किसी मीनार की छाया, फिर से वही फिगर बनेगा, मीनार की छाया, ये मीनार की छाया है, मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। मान लीजिएगा ये x ये h है, और ये आपकी √3h हो जाएगी, क्योंकि √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, इससे मान लीजिए p है, q है, r है। भैया त्रिभुज त्रिभुज PQR में कर देंगे, PQR माना है इसलिए PQR में कर देंगे, तो क्या होगा tan थीटा बराबर सामने की भुजा कितनी है, अरे RQ या QR, अपॉन नीचे की भुजा कितनी है PQ है। सामने की भुजा हमने h माना है, इसको √3h माना है, अरे h से h कैंसिल हो गया, tan थीटा बराबर हो गया बेटा हमारा 1/√3। ये मान कितने का है 35 का है, अरे ठीक 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें 30 अंश, और यही आपका आंसर हो गया। देखिए 10 30 अंश जो है थीटा का वैल्यू, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को हम निकालते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज का ये आज हम लोग क्वेश्चन आज जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है उसका हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसको, और अब बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर भी नहीं समझ में आए फिर मुझे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो क्वेश्चन में 6वें में चल रहे हैं, इसमें भी वही क्या है, सूर्य के प्रकार 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर है। तो देखिए छाया इसकी 45√3 मीटर है। क्वेश्चन क्या रहा है हम वही ले लेते हैं। 45 मीटर इसकी मीनार की ऊंचाई है ऊर्ध्वाधर। अब देखिए हम लोगों के से क्या माने A B और C, पूछ रहा है कि थीटा उन्नयन कोण बताओ, तो थीटा मान लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC में
टेन थीटा बराबर सामने की भुजा कितनी है बेटा BC बटे AB। देखिए टेन थीटा बराबर BC यानी कि 45 बटे 45 रूट 3, 45 से 45 कैंसिल हो गया तो 1 बटे रूट 3 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 1 बटे रूट 3, ये बेटा कितने का मान होता है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा ये टेन तीसंस का। भाई थीटा टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तीसंस। यही आंसर हो गया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारे वीडियो जरूर पसंद आएगी और मेरी आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा तुम चैनल का नाम डालोगे एस्पायरिंग स्मार्ट क्लासेस तो आपको मेरी वीडियो आसानी से मिल जाएंगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस पर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच। ओके।